गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं, जैसे यहाँ से लेकर सूर्य तक की दूरी या किसी तारे की दूरी या किसी ग्रह की दूरी, उनको ज्ञात करने के लिए हम लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। और इस विधि में हमने देखा था कि जो फॉर्मूला था कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, उसका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। आज के वीडियो में अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यदि अति सूक्ष्म दूरियां हों, जैसे एक परमाणु का साइज हो या एक मॉलिक्यूल का साइज हो, तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए आज फिर से हम एक प्रयोग करने वाले हैं और उसके बाद हम वो विधि ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम एक मॉलिक्यूल का साइज ज्ञात कर सकते हैं। अति सूक्ष्म दूरियां जैसे कि किसी मॉलिक्यूल का साइज ज्ञात करना या एटम का साइज ज्ञात करना, उनको किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए आज मैं आपको एक प्रयोग बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए हमें जो सामग्री की आवश्यकता है, अल्कोहल की आवश्यकता है, ओलिक एसिड की आवश्यकता है, तो इसमें ओलिक एसिड है, और लाइकोपोडियम पाउडर की आवश्यकता है। सबसे पहले जो ओलिक एसिड है उसकी मात्रा हमें 1 सीसी का अर्थ होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि अगर आप एक घन बनाते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का है, तो उसमें जितनी मात्रा आती है उसे 1 सीसी कहते हैं। तो हम ये करेंगे कि किसी भी नापने वाले बर्तन से एक भाग इसका लेंगे और उसके पश्चात उसमें 500 भाग अल्कोहल का मिलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें एक पार्ट इसका लेना है और इसके 500 पार्ट लेने हैं। तो देखिए जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए, जो ओलिक एसिड है और अल्कोहल है उसे हम इसके द्वारा नापने वाले हैं। सबसे पहले हम ओलिक एसिड इस तरीके से इसमें डालने वाले हैं। लगभग पूरा हमने इसे भर दिया है और इसमें डाल दिया है। तो हमने जो ओलिक एसिड है उसका एक हिस्सा लिया और उसे इसमें डाल दिया है। उसके पश्चात अल्कोहल की जो मात्रा है उसे हम इसी से 500 बार लेने वाले हैं, यानी कि अल्कोहल को हम 500 बार इसमें डालने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से एक बार, 2 बार, 3 बार, और इस तरीके से हम इसे 500 बार डालने वाले हैं। 499 और 500। तो इसमें मैंने लगभग जो अल्कोहल की मात्रा है उसे 500 बार ले लिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओलिक एसिड था उसकी मात्रा को हमने इस बर्तन के द्वारा एक बार लिया और जो अल्कोहल की मात्रा है उसे हमने इसी बर्तन से 500 बार लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में जो ओलिक एसिड और अल्कोहल का अनुपात है वह 1/500 है, यानी कि 1/500 है। इसको आप सरल शब्दों में ये समझ लीजिए, 1 भाग ओलिक एसिड है और 500 भाग अल्कोहल है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन की हमने n ड्रॉप्स, यानी कि हम इसकी n बूंदें लेने वाले हैं और उसे हम एक बड़े से जो पानी का टब है उसमें डालने वाले हैं। अब देखिए, एक ये पानी का बड़ा सा टब है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है। इस पानी में जो लाइकोपोडियम पाउडर था, ये जो लाइकोपोडियम पाउडर है, इसे इसमें डाल देना है इस तरीके से, और ये पूरा इसमें डाल दिया जाएगा। इस टब में ये पाउडर इस पानी के ऊपर एक लेयर बना देता है और ये लेयर जो पानी का कांटेक्ट होता है, अब इसके ऊपर यदि हम कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो उसके साथ नहीं होने देगा। ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को मैंने इसमें भर लिया है। इसमें हम n ड्रॉप्स डालने वाले हैं। देखिए वाटर की सरफेस पर ये जो ड्रॉप्स डाली जा रही हैं वो किस तरीके से फैल रही हैं, और देखिए
केवल वाटर की जो ऊपरी सतह है उस पर ये एक लेयर बना रही है। जो ये हमने ओलिक एसिड और अल्कोहल का 1/500 का सॉल्यूशन लिया था, उस सॉल्यूशन की n बूंदें हमने इसमें डाली हुई है, जिसके द्वारा हम इसका वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो n ड्रॉप्स हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, उनका जितना भी आयतन होगा वह इस एरिया के ऊपर फैल गया है और इस एरिया को हम ज्ञात कर सकते हैं। जितना ये बर्तन है उतना ही इसका एरिया होगा। तो इस एरिया की जो एक वलय होगा या एक झिल्ली होगी वह इसके ऊपर आ जाएगी। तो इसका एरिया हमें ज्ञात हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हमें ज्ञात है, तो कहीं ना कहीं हम इस झिल्ली की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो जितनी भी इस झिल्ली की मोटाई होगी वही ओलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम होंगे उनका साइज होगा या उनका डायमीटर होगा। तो आइए प्रयोग के बाद व्हाइट बोर्ड का रुख करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयोग मैंने किया था उसमें हमने ये 3 सामग्रियां ली थी, जिसमें ओलिक एसिड एक पार्ट लिया गया था, जो एल्कोहल सॉल्यूशन था जिसको हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रयोग किया था उसका 500 पार्ट लिया गया था, और जो वाटर टब था उसके ऊपर डालने के लिए हमने लाइकोपोडियम पाउडर लिया था। सबसे पहले जब हमने बिलियन बनाया था तो उस बिलियन में हमने 1 cc, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एक भाग हमने ओलिक एसिड लिया था और उसके बाद हमने 500 cc उसमें एल्कोहल मिलाया था। यह ओलिक एसिड का बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ओलिक एसिड की मात्रा है वह बहुत कम उसमें होगी, या यूं कहें कि बहुत पतले रूप में वह उसमें मौजूद है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ओलिक एसिड का मान है, पार्ट ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन, वो 1/500 हुआ। इसे हम 1/500 का सॉल्यूशन कहेंगे, जो कि ओलिक एसिड के लिए है। उसके पश्चात हमने लाइकोपोडियम पाउडर को एक बहुत बड़े वाटर टब में छिड़क दिया था, और जो ये सॉल्यूशन था 1/500 का, उसकी n ड्रॉप्स यानी कि n बूंदें उस लाइकोपोडियम छिड़के हुए वाटर टब के ऊपर डाल दी थी। वीडियो की लेंथ छोटी रहे इसके लिए मैंने जो लिखने का कार्य था वह कर लिया है। तो देखिए, जो 1/500 का हमने सॉल्यूशन बनाया था एल्कोहल और ओलिक एसिड का, उसकी हमने n ड्रॉप्स ले ली है, यानी कि उसकी हमने n बूंदें ली हैं। अब मान लीजिए जो एक बूंद है, उस एक बूंद का जो वॉल्यूम है वह V है। तो देखिए, जो टोटल आयतन हो जाएगा, माना एक बूंद का आयतन V है, तो n बूंदों का जो आयतन होगा वह NB हो जाएगा। सीधी सी बात है, n गुणा गया V करना है आपको। उसके पश्चात अब हमें ओलिक एसिड का आयतन चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन 1/500 का सॉल्यूशन है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक हिस्सा ओलिक एसिड का है और 500 हिस्सा उसमें एल्कोहल का है। तो यदि हमें केवल n ड्रॉप का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में हमें ओलिक एसिड का वॉल्यूम चाहिए, तो हमें 1/500 से इसे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहां पर जो वैल्यू होगी, केवल ओलिक एसिड अम्ल का जो आयतन होगा 1/500 NV हो जाएगा, क्योंकि n बूंदों में ये वॉल्यूम था, तो 1/500 हम कर देंगे। तो जो ओलिक एसिड का वॉल्यूम था वो हमें ज्ञात हो चुका है, वो है 1/500 NV। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां समझने लायक, वह यह है कि आयतन बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई होता है। यदि लंबाई और चौड़ाई को हम एक साथ ले लें तो इनसे क्षेत्रफल बनता है, और ऊंचाई को हम अलग रख लेते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला बनेगा क्षेत्रफल गुणा गया ऊंचाई या मोटाई। इसे समझाने के लिए देखिए, ये डायरी है, इस डायरी का ये क्षेत्रफल है, माना A है, और ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये इसकी ऊंचाई है या इसकी मोटाई है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल गुणा गया ये मोटाई। ठीक इसी प्रकार जो हमने उस टब के ऊपर
n ड्रॉप्स डाली थी, उसके कारण वो सारी ड्रॉप के कारण एक पूरा क्षेत्रफल बन गया था। वो क्षेत्रफल कितना बना था? वो क्षेत्रफल बना हुआ था उस टब के क्षेत्रफल के बराबर, या जो वाटर की सरफेस है उसके बराबर। वो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। आयतन हमें पहले से ज्ञात है, क्योंकि जो n ड्रॉप्स हमने ली है उनका आयतन हमें ज्ञात होगा, तो हम मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा गया ऊंचाई या मोटाई। तो जो ओलिक अम्ल के कण की मोटाई है वो हो जाएगी आयतन बटे क्षेत्रफल। यहां देखिए आयतन हमें ज्ञात है क्योंकि हमने n ड्रॉप्स ली है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। और क्षेत्रफल, उस टब में जो पानी है उसका क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने आप ही इनका जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास ओलिक अम्ल की मोटाई आ जाएगी। अब ये ओलिक अम्ल की मोटाई का अर्थ यहां पे ये हुआ कि जब हम एक बड़े से टब में ओलिक अम्ल का जो सॉल्यूशन है उसे डालते हैं तो उसमें जो लेयर बनती है उसका साइज लगभग कणों के साइज के बराबर ही होता है। यानी कि जो झिल्ली बनी है उस झिल्ली में एक टाइम पर एक ही कण होता है, एक कण, फिर उसके साथ दूसरा कण, फिर तीसरा कण, और इस तरीके से पूरे कण 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 उसमें बिखरे हुए रहते हैं। और दूसरी बात, उस सॉल्यूशन को हमने धूप में रखा था, तो धूप में रखने से जो उसमें एल्कोहल था वह ऑलरेडी वाष्पीकृत हो गया था, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वह केवल ओलिक अम्ल का है। तो यहां देखिए इसके लिए जो आयतन है उसका मान 1/500 NV है, जिसे मैंने आयतन की जगह पे रख लिया है, और ये वो क्षेत्रफल है जिसे हम ज्ञात करेंगे और यहां रख देंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस लिक्विड के कणों का साइज ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ओलिक अम्ल के कणों का साइज ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान T = 1/500 × NV/A होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आप इसको अब कर भी सकते हैं। एक बार मैं जल्दी आपको स्टेप बता दूं। आपने सबसे पहले ओलिक अम्ल लिया, उसका एक पार्ट लिया, उसमें फिर आपने एल्कोहल का 500 पार्ट लिया, उसका एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन की आपने n ड्रॉप्स ली, उसके पश्चात एक बड़ा सा टब आपने लिया जिसमें सबसे पहले आपने लाइकोपोडियम पाउडर को छिड़क दिया था। लाइकोपोडियम पाउडर जो सॉल्यूशन होगा उसका कांटेक्ट वाटर के साथ नहीं होने देगा। उसके पश्चात आपने उसके ऊपर जो n ड्रॉप्स थी वो डाल दी, तो वो n ड्रॉप्स जो है उस वाटर के पूरे सरफेस पर एक पतली सी लेयर बनाते हैं, और फिर आपने उस सॉल्यूशन को धूप में रहने दिया। उसके पश्चात जो भी उस टब में पानी के सरफेस के ऊपर एरिया था वो आपने ज्ञात कर लिया, और इस फॉर्मूले के प्रयोग से आप ओलिक अम्ल के कणों का साइज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था जिसमें आप अति सूक्ष्म जो दूरियां होती हैं उन्हें ज्ञात कर सकते हैं।